तुम जब खिलाते हो, लॉजिक आपके पास है, भगवान ने बुद्धि दी है आपको, इसका इस्तेमाल करो। जिस दिन तुम ब्राह्मण को बुलाते हो, खिलाते हो, जिस समय ब्राह्मण के सामने भोजन रखते हो, क्या वो खाता है तो उनको मिल जाता है? नहीं मिलता तो तुम पाखंड करते हो। पाखंड करना पाप है। ब्राह्मण को खिलाओ, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कह करके खिलाओ कि ये इसको खिलाया जाएगा तो उसको मिल जाएगा, ये असत्य है। वैसे अपने घर में हमारे यहाँ प्राचीन वैदिक परंपरा रही है कि प्रत्येक गृहस्थी को 5 यज्ञ करने चाहिए। 5 यज्ञ में एक यज्ञ का नाम है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का मतलब होता है अपने घर में किसी विद्वान को, ब्राह्मण को, अतिथि को बुलाकर भोजन आदि कराओ, लेकिन किसी मरे हुए के नाम पर नहीं, उसी को खिलाओ, उसी का श्राद्ध होता है। अब मैंने एक सवाल किया एक बारी किसी ब्राह्मण से, मैंने कहा भाई तुम ये खिलाते हो, उनको पहुंच जाता है, तो मोटी सी बात है तो तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ पर है। एक लेटर मैं पोस्ट करना चाहता हूँ, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ ना हो, क्यों जी, और पोस्ट कर दो, पहुँच जाएगा क्या? वो नहीं पहुँचेगा ना, तो उस पर लेटर एड्रेस होना चाहिए। तो पंडित जी से पूछो कि तुम उनको पहुँचाओगे तो उनका एड्रेस क्या बताओ, क्या बता सकता है कोई एड्रेस? जब वो नहीं बता सकता तो पहुँचा कैसे सकता है? एक बात। नंबर 2, चलो वो ये कहता है, मैं इसको शास्त्र में अभिपुंस सिद्धांत कहते हैं, चलो वो ये कहता, मुझे तो नहीं पता, लेकिन परमात्मा की ये व्यवस्था है कि उसके नाम से खिलाओ तो उसको पहुंच जाता है। अब एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल, ठीक है जी? तो ये थ्योरी, इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति के सामने किसी व्यक्ति के नाम से जब हम भोजन कराते हैं तो वो उसको मिल जाता है। तो ये उन्होंने कहा, उनकी थ्योरी है ये। अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। वो जो, भाई बातचीत नहीं करो बेटा, वो जो मरने वाला मर गया वो कहाँ पर, उसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक घर के अंदर 2 सगे भाई हैं, ठीक है, एक ही घर में रहते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि 1 सप्ताह तक एक भाई को ये कहकर के, एक का नाम है मोहन, एक का नाम सोहन, तो सोहन को भोजन खिलाएंगे ये कह करके ये भोजन मोहन को मिल जाए। ध्यान देना भाई, घर के अंदर ही रहता है वो, देख लो आप, घर के प्रेक्षण अगर ऐसा हो जाएगा तो हम मान लेंगे वहाँ पहुँच जाता है। तो सोहन को ना खिलाओ और मोहन को खिलाओ, और ये कह के खिलाओ कि ये भोजन सोहन को मिल जाए। 1 सप्ताह तक उसके खिलाते रहो और उसको मत खिलाओ, तो क्या उसको मिल जाएगा? बोलो भाई, बताओ जी, कोई भी बता सकता है? आपके घर में बैठे हुए 2 सगे भाइयों को यदि एक के नाम से दूसरे को खिलाएंगे तो क्या उसको मिल जाएगा, हाँ या ना? नहीं। बोलो जी, ये क्या करो? जब यहाँ बैठे हुए उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता तो उसको खिलाने से उसको कैसे मिल जाएगा? इसका मतलब ये थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल के अंदर गलत है। एक बात। नंबर 2, इन्हीं दिनों में ये चर्चा होती है कि कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? इसका मतलब ध्यान देना, मैं यदि तुम्हें ये कहता हूं कि दक्षिण दिशा में मत जाना, इसको बोलते हैं शास्त्र में अर्थापत्ति, एक अर्थ से दूसरा अर्थ निकल जाना। मैंने कहा दक्षिण दिशा में मत जाना, इसका मतलब बाकी में जा सकते हो, छूट होगी ना, इसका अर्थ ये निकल गया। अगर मैं ये कहता हूं कि इन दिनों में शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, तो अर्थापत्ति से इसका मतलब अशुभ कर्म कर लेना चाहिए। तो अशुभ कर्म करने की छूट मिल गई, फिर तो अशुभ कर्म करना पाप नहीं होगा। क्यों जी, ठीक है कि नहीं है? इसीलिए ऐसा नहीं है, सदा जीवन के अंदर शुभ कर्म को कभी भी कल पर मत टालो, कल आए कि ना आए। मनु महाराज एक स्थान पर लिखते हैं कि दान जो है सीधे हाथ से देना चाहिए। दान जब दो तो सीधे हाथ से दो, तो उल्टे हाथ से नहीं देना चाहिए। अगले श्लोक में एक बात लिखते हैं, यदि वो दान देने वाली वस्तु वाहिदा में तुम्हारे उल्टे हाथ में है तो उल्टे हाथ से ही दे देना। क्यों? कहता है कि सीधे हाथ में लेते लेते ही अगर प्राण निकल गए या मन बदल गया तो शुभ काम करने से वंचित रह जाओगे।
उल्टे हाथ से देने में भी पाप नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखना कि शुभ काम को जब चाहे तब करना। हमारी प्राचीन परंपराएं बड़ी महान रही है। इसके अलावा आप विचार करना जरा, मेरे एक मित्र हैं बड़े अच्छे, मेरे साथ जुड़े, वो पहले वो और ढंग से रहते थे, तो उनके पिताजी बड़े शराबी थे, जुआरी थे, व्यसनी थे। उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में श्राद्ध के दिन आए तो उसकी माँ कहने लगी बेटा पिता का श्राद्ध करना है। वो बेटा कहने लगा कि माँ श्राद्ध तो तेरा करूँगा मैं, तो जिंदा है, पिताजी तो मर गए, उनको कैसे खिलाऊंगा मैं। बोले नहीं नहीं, वो जो परंपरा चली है, जैसे आपने कहा ना परंपराएं चली है, मैं उसका इलाज करता हूँ, तो परंपरा चली है तो कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं बोला, बोले माता जी जब मैं पंडित को खिलाऊंगा तो उसको नहीं पहुँचेगा, तू बैठी है मैं तेरी सेवा करता हूँ ना, तेरे को पहुँच जाएगा। नहीं नहीं माँ नहीं मानी। पंडित जी को बुला लिया गया। जब बुला लिया गया तो पंडित जी को कहा पंडित जी एक बात बताओ, क्या हम आपको भोजन खिलाते हैं तो पहुँच जाता है? बोले हाँ पहुँच जाता है, ये परंपरा है। बोले तो फिर एक काम करो, मेरे पिताजी जब मरे थे तो जिस समय मरे थे वो बहुत बीमार थे, उनको दिन में 2 बार इंजेक्शन लगते थे, वो ठीक नहीं हुए थे, मैं पहले आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ ताकि वो जहाँ पर भी है उनका इलाज हो जाएगा, तो इंजेक्शन लगवा लो। हाँ जी, इंजेक्शन लगाने को कतई तैयार नहीं हुए। बोले खीर खाने को तैयार है, और बीमार तो थे, इंजेक्शन नहीं लगवाओ, मना कर दिया। एक बात और ध्यान देना, अगर ऐसी परंपरा है, अगर ऐसा होता है तो उसने एक बात बड़ी अच्छी कही। कहने लगे भाई साहब पंडित जी एक बात बताओ, चलो छोड़ो, मेरे पिताजी अब अपने कर्मानुसार किसी योनि में तो गए होंगे, तो जरूरी तो नहीं है मनुष्य की योनि में ही हो, तो किसी योनि में गए होंगे, तो जिस योनि में होंगे उनको उसी योनि का भोजन खिलाऊंगा ताकि उनको तृप्ति तो मिलेगी ना उस बात से। तो बोले मेरे पिताजी ने बढ़िया कर्म तो किए नहीं थे, इसलिए मेरे अनुमान से घोड़े की योनि में गए थे, मैं घास लेके आया हूँ, आपको मैं घास खिला, तुम्हारा काम पहुँचाना ही है, तो मैं तुम्हें घास खिलाना चाहता हूँ, तुम घास खा लो। क्यों जी बताओ, कोई घास खाने को तैयार हो जाएगा क्या? बिल्कुल तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घोड़े की योनि में घास अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। अगर पहुँचाना ही है तो जिस योनि में उसको पहुँचाइए, पहुँचता है तो पहुँचाइए, पहुँचता नहीं है इसलिए नहीं पहुँचाते। तो उन्हें दिया, वो तो अच्छा हुआ, उसने ये बात कह दी। जब वो चला गया, पंडित जी चले गए, तो उनके एक मित्र बैठे थे, बोले भाई जगदीश जी बड़ा अच्छा हुआ तुम्हें घोड़ा कह दिया, योनि तो सूअर की भी हो सकती है, अगर सूअर की योनि होती मैं क्या खिलाता। क्या करें मेरी बात, मैं इसको अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, हमें भगवान ने बुद्धि दी, विचार करो जरा, क्या इस प्रकार से खिलाने से ऐसा होता है? ब्राह्मणों ने भी ये गलत काम किया है और दूसरे भी दोष हुए हैं। और बताइए इन दिनों में कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए शादियाँ भाई? एक बार बताओ, शादी शुभ कर्म है क्या शुभ कर्म है? शुभ कर्म। अच्छा एक बात, तो ये जो क्या कहते हैं लोग, इन दिनों में शुभ काम क्यों नहीं करना चाहिए? इन दिनों में हमारे पितर जो है ना वो पितृ लोक से आए हुए होते हैं। मैंने कहा भले आदमी, इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? अगर वो पितर लोक से यहाँ आए हुए हैं तब तो शादी जरूर करो, वो भी तुम्हारी शादी में शामिल हो जाओगे। अपने पितरों को शामिल नहीं करना चाहते क्या तुम? बोलो भाई बताओ, है ना? आगे नहीं, तब तो जरूर करनी चाहिए। बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोगों को शादियाँ ये इधर उधर के पंडितों से ढूंढने के लिए, दिखाने के लिए जरूरत नहीं है, इन दिनों में करनी चाहिए। बैंड वाला भी सस्ता मिलेगा और हलवाई भी सस्ता मिलेगा और सारे काम सस्ते मिलेंगे, तो शुभ काम। क्यों? अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि दिन सारे शुभ होते हैं, दिन परमात्मा ने बनाए हैं, कोई भी दिन अशुभ नहीं होता है। शुभ काम जिस समय करोगे उसी समय शुभ काम है, अशुभ काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता। इसीलिए इन दिनों में कोई भी अशुभ काम करने की बात नहीं है, शुभ काम जितने कर सकते हो करने चाहिए। और तो मैं अभी तो इसके बारे में क्या क्या बताऊं, आपको आश्चर्य होगा अगर बुद्धि काम नहीं करती लोगों की। मैं एक बार बिहार में गया, तो बिहार में मेरी कथा चल रही थी, तो वहाँ पर मैंने इस चर्चा में परिवारों में जब जाता हूँ तो लोग मुझे जब खाना खिलाते हैं ना, तो मैं तो कह देता हूँ कि बहन जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरा बहुत बढ़िया श्राद्ध किया। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मैंने कहा अगर आपने श्राद्ध नहीं किया तो मैं नहीं खाता भाई। श्राद्ध का मतलब श्रद्धापूर्वक खिलाना, तो आपने मुझे श्रद्धापूर्वक बड़े प्यार से खिलाया है, इसी का नाम श्राद्ध है। इस परंपरा को निकालो घरों से। श्राद्ध शब्द जो है पवित्र है, बल्कि आपके घर में कोई आता है तो आप जिंदे जितने लोग हैं, आप अपने माता पिता को जब रोटी खिलाओ तो कहो पिताजी मैं तुम्हारा श्राद्ध करता हूँ, बैठो श्राद्ध करो उनका।
और कहो माता जी तुम्हारा श्राद्ध करता हूँ, घर में तुम्हारे मैं श्राद्ध करता हूँ। इस परंपरा ध्यान देना, इसी को क्रांति कहते हैं। क्रांति कैसे दूर होगी? बाबू सुनो, क्रांति किसे कहते हैं? जब जब जो गलत परंपराएं चली थी उनके खिलाफ जब युद्ध लड़ा गया तो क्रांति हुई। एक समय था जब स्त्रियों को वेद पढ़ाना पाप समझते थे, एक समय था जब लड़कियों को पढ़ाना पाप समझते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाने की विद्या खोली, उस समय के अंदर लोग तख्तों के नीचे घुस घुस के पढ़ाते थे। आज लड़कियां पढ़ गई, बताओ ये पर क्रांति हुई कि नहीं हुई? एक समय था यदि पढ़ाते नहीं हम अपनी बेटियों को तो आज हमारी बेटियां पढ़ी लिखी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनती, पाँव पर नहीं खड़ी होती, लोग इनको पैरों की जूती कहते थे। ऋषि दयानंद ने सर का ताज कहा। क्रांति हुई, आज फिर क्रांति करने की जरूरत है। इस परंपरा को मिटाओ। अपने मैं एक बार शास्त्रार्थ उस समय मैं बताना चाहता हूँ क्या हुआ। तो बिहार के अंदर बैठा था तो माता जी को मैंने जब सारी बात बताई, पर बेटा ऐसी बात नहीं, बात कुछ और है। मैं कहा तुम भी बताओ क्या बात है। कहने लगी जिस समय थाली रखी होती है ना जिसके नाम की, वो आत्मा जहाँ भी होती है वो आती है और अपने हिस्से का भोग लगा के चली जाती है। अच्छा भाई समय अधिक हो गया होगा मेरी बात में, मुझे लगा कि मैं बात तो बीच में छोड़ देता हूँ। मैं तो सर में क्या हुआ, मुझे जब पता लगा कि आज श्राद्ध का विषय है, मेरा ये बहुत विषय रिसर्च का विषय है, मैंने इस पर बहुत बड़ी खोज की है और मैं तो अपने परिवारों में सब जगह से ये इससे उस प्राचीन श्राद्ध को निकाला और असली श्राद्ध करवाता हूँ कि बैठ के कर पिताजी का अपने माँ, हर पत्नी को कहता हूँ अपने पति का श्राद्ध करो, जीते जी